दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि पर ये समझ रख। लेकिन इस वचन को मैं रोज़मर्रा की भाषा में पढ़ना चाहूँगा। पर यह याद रख कि आखिरी के दिनों में कठिन समय आएंगे। आज सारी बातों में कठिन समय है, लेकिन मैं यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं दूंगा। सारी बातों में कठिन समय है, लेकिन जब यहाँ पर बाइबल अंतिम दिनों की बात करती है तब बाइबल हमें यह बताना चाहती है कि जल्द ही परमेश्वर जजमेंट के मूड में आने वाला है, न्याय के मूड में आने वाला है। नूह के समय में वो कहता है कि लोगों के विचार बचपन से ही बहुत ही भ्रष्ट है, तो मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट करूंगा। और उत्पत्ति के 19वें अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम को कहता है कि मैंने सुना है, मेरे कान पर आया है कि सदम और गमोरा में बहुत भयानक बातें चल रही है। तो मैं देखने जा रहा हूं, यदि नहीं होगा तो मुझे मालूम पड़ेगा। और उसके बाद में सदम और गमोरा का हमने देखा कि नाश हुआ। तो जब यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा अंतिम दिनों में कहता है, तब हमें समझ जाना चाहिए या तो यीशु मसीह आकर के कलीसिया को उठा ले जाएगा, या फिर परमेश्वर बहुत भयानक दंड इस संसार पर लाने वाला है। दोनों में से एक बात सामने है। दूसरे वचन से आगे पढ़ता हूं, दूसरे वचन से लेकर के 4 तक। मनुष्य निंदक, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो यहाँ पर करीब करीब 18 बातें लिखी है। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें इसके पहले लोगों में नहीं थी है, लेकिन फिर भी आज के दिनों में ये बातें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। हमें घर में, आसपास, काम के जगह पर हमें इन सारी बातों का बहुत अधिक प्रमाण में सामना करना पड़ रहा है। इन बातों की तकलीफ बहुत हो रही है। लेकिन अचानक लोगों में ये सारा परिवर्तन क्यों आया? पिछले 2 वीडियो में मैंने कहा था कि कलीसिया में नैतिक पतन जिनका हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी। सांसारिक बातों में ध्यान देने वाले लोग, सांसारिक बातों के पीछे, संसार के पीछे चलने वाले लोग कलीसिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उनका महत्वपूर्ण कारण होगा झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा। वचन को अपने जीवन का मार्ग बनाने वालों की संख्या कम होगी। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हमें अंधकार से प्रकाश में लाया कि हम यीशु मसीह के गुण संसार को प्रकट करें। लेकिन यीशु मसीह के गुण संसार को प्रकट करने में हम कमजोर पड़ गए, और इस कारण संसार के लोगों ने हमें उनके जैसा ही देखा। चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, फिर भी हम उनके जैसे ही हैं, तो वो फिर हमसे भी ज़्यादा बुरे बन गए। यहाँ पर 2 पत्रस 3 अध्याय 3-4 में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में ठट्टा करने वाले लोग उठेंगे और कहेंगे कि बाप दादे सो गए, लेकिन उसके आने का वचन कहाँ पर है? तो आज सवाल करने वाले लोग हैं, क्या बाइबल सच है? क्या परमेश्वर है? ऐसे सवाल करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। यदि आप इन 18 बातों के अंत में देखेंगे
तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के बजाय सुख विलास ही को चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। सुख विलास को चाहने वाले लोग होंगे, सुख और विलास को, सुख को चाहने वाले, विलास को चाहने वाले लोग होंगे। यदि हम सुसमाचार में जाते हैं, वहां पर हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो अमीर था, यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह कैसा है, कहता है आज्ञाओं को मान। तो उसका उत्तर था, हाँ मैं बचपन से ही आज्ञाओं को मानता हूँ। यीशु मसीह थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू परिपूर्ण होना चाहता है तो तेरे पास में जो भी धन संपत्ति है उसको गरीबों में बांट दे और चल मेरे पीछे हो ले। तब लिखा है कि वह बहुत निराश हो जाता है और चला जाता है। यीशु के पीछे नहीं आता लेकिन चला जाता है, क्योंकि वह धन पर बहुत अधिक प्रेम करता था। धन उसका परमेश्वर था। वह धन को नहीं खोना चाहता था, धन को नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये मूर्ति पूजा है। वो पहली आज्ञा ही नहीं मान रहा था, बचपन से ही पहली ही आज्ञा तोड़ रहा था, तो उसके आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं क्या? तो आज भी संसार के लोग और यहां तक कि कलीसिया के काफी लोग धन को ही अपना परमेश्वर मानते हैं। यदि उनके पास में धन नहीं रहेगा तो बेचैन हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं। ऊंचे कपड़े चाहिए, महंगी गाड़ियां चाहिए, बहुत ही ऊंचे प्रकार का सांसारिक जीवन बिताना चाहिए, वैसा जीवन चाहते हैं। उसके लिए धन चाहिए। धन को परमेश्वर बना देते हैं। तो परमेश्वर को नहीं, लेकिन धन को चाहने वाले, धन के द्वारा मिलने वाला सुख, धन के द्वारा मिलने वाली प्रतिष्ठा, धन के द्वारा मिलने वाला विलास, इन सारे बातों के पीछे वे लोग चलेंगे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। और इस कारण उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल कभी भी उपजेंगे नहीं। और क्योंकि इनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं, शरीर के फल दिखाई देते हैं, तो लोग भी उनके, सांसारिक लोग भी उनके जैसा ही करेंगे। संसार के लोगों में तो बहुत अधिक फिर शरीर के और शैतान के फल दिखाई देंगे। शैतान उनका उपयोग करके लेगा। हम जानते हैं शैतान चाहता है कि अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं मानना चाहिए, यीशु मसीह को नहीं मानना चाहिए, सच्चाई को नहीं मानना चाहिए। तो आज बहुत अधिक लोग वचन को नहीं मानने वाले हैं, वचन को ठट्टों में उड़ाने वाले। परमेश्वर के जो सच्चाई के साथ में वचन का प्रचार करने वाले लोग हैं, उनको ठट्टों में उड़ाने वाले, मजाक में उड़ाने वाले, परमेश्वर को मजाक में उड़ाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो ये जो संख्या है बहुत अधिक होने के कारण परमेश्वर अभी एक्शन में आने वाला है। तो क्या एक्शन में आएगा ये तो हमें समय बताएगा। या तो हो सकता है कि यीशु मसीह आकर के कलीसिया को लेकर के जाएगा, या फिर हो सकता है कि संसार में बहुत बड़ा दंड आएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के उन दासों का जो सच्चाई के साथ में वचन सुनाते हैं, उन दासों का भी आदर करते हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह आता है तो उठा लिए जाएंगे। और यदि परमेश्वर किसी कारण से लोग, संसार के लोगों को, कलीसिया को समय बढ़ा करके देता है कि वे और कार्य करें,
लोग बचाए जाए, इसके लिए समय देता है, तो फिर बहुत बड़ा एक महायुद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, हाइड्रोजन अणुयुद्ध, केमिकल वार होगा, बहुत भयानक युद्ध होगा। लेकिन आप इस बात की गांठ बांध के रखिए, इस बात को लिख के रखिए कि जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्ग बनाते हैं, सच्चे परमेश्वर की दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, सुसमाचार फैलाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसे लोग उस युद्ध में भी बचेंगे। परमेश्वर का, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के वचन का अनादर करने वाले लोग, अपने शक्ति पर, अपने बलबूते पर विश्वास करने वाले लोग, जो कहते हैं टेक्नोलॉजी से, अपने बल से हम उन्नति पाएंगे, विजय पाएंगे, याद रखिए उसको, उस बात को याद रखिए। उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय, उसके अंदर निम्रोद के बारे में लिखा है। निम्रोद कहता है कि हम बड़ा सा टावर बनाएंगे, मीनार बनाएंगे, और उस मीनार के अंदर जाके छुपेंगे। जब परमेश्वर बाढ़ लाएगा, पानी के द्वारा इंसानों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो अपने आप का बचाव हम उस मीनार में करेंगे। उसकी ये सोच थी। तो वहां पर परमेश्वर उनको फैला देता है, भगा देता है, भाषा में गड़बड़ी कर देता है। जब जब लोग कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर, अपने शक्ति पर, अपने खुद से या संसारी ईश्वरों से सफलता पाएगी और यहाँ तक कि परमेश्वर को भी हराएगी, तो वहाँ पर उनका नाश होना तय है। तो जो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में, या फिर यीशु मसीह आता है तो पीछे छूट जाएंगे, परमेश्वर के लोग चले जाएंगे और परमेश्वर का धर्म चालू हो जाएगा। या फिर तीसरे युद्ध में ऐसे लोग 80 से 90% संसार के लोग मर जाएंगे, उसमें ये लोग ज़्यादा हो गए, विश्वासी बच जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना है। आने वाले दिनों में जितना भी समय बढ़ा करके परमेश्वर देगा, उसमें संसार में सुसमाचार को फैलाना है। और सुसमाचार को फैलाने के लिए जो भी लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, जो भी लोग जीना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे लोग बचेंगे। तो लोगों का स्वभाव इतना भयानक हो चुका है, आज की जनरेशन इतनी भयानक हो चुकी है, उल्टा बोलती है, किसी की बात को नहीं मानती है, माँ बाप को गालियाँ देती है, माँ बाप को पीटती है, ऐसी जनरेशन है। पास्टर को छोड़िए, मेरे पास भी कई लोग आते हैं तो मुझसे, क्योंकि परमेश्वर की दया से मुझे विद्या का वरदान है, रेवलेशन गिफ्ट है, तो ये जानना चाहते हैं कि वो पैसा कैसा कमाएंगे, उनके बिजनेस में उन्हें आशीष कैसे मिलेगी, उनके नौकरी में बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, वो जानने के लिए आते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं। तो बड़ा कठिन समय है, बहुत ही कठिन समय है। कई बार तो लोगों ने मुझे भी धमकाने की कोशिश की है। कई परमेश्वर के दासों को, कई दासों को लोग धमकाते हैं। पास्टर को कलीसिया में कहते कि आपने आज वचन ऐसा क्यों सुनाया, आपने टाउटिंग किया, आज का वचन आपका टाउट करने वाला था। हमारे, आपको पता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा है, तो आपने वो सारी बातें यहाँ पर वचन में बताई। दोष लगाने वाले पास्टर को भी नहीं छोड़ते हैं। पास्टर भी डर के मारे फिर सच्चा वचन नहीं सुनाते हैं। हमें डरना नहीं है, और लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैंने देखा है कि जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी, उनका बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर ने तुरंत उनको डर दिया। हमारे साथ में परमेश्वर है, डरना नहीं है। यीशु का आना या तो निकट है, या फिर तीसरा महायुद्ध बहुत पास में है, क्योंकि जब जब लोगों का विचार
स्वभाव बदलता है। उत्पत्ति की 6वें अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं देखता हूं कि बचपन से ही इनके विचार बहुत दुष्ट हैं। आज के लोगों के विचार बहुत दुष्ट हैं। वो परमेश्वर पर प्रेम नहीं करते हैं, अपने इच्छा पर, अपने सुख पर प्रेम करते हैं। तो अंत निकट है, दंड निकट है, उन पर परमेश्वर का हाथ पड़ने वाला है। हमें सावधान रहना चाहिए, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना चाहिए। धन हम साथ में नहीं लेके जाएंगे। मैं सेवकों को यह आह्वान करना चाहता हूँ, भले आप 10 बंगले बनाए, 5 फ्लैट खरीदे, ये यहीं पर रहेंगे। ऊपर जाकर के हमें परमेश्वर को हिसाब देना है। उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धन्य हैं। मैं आपसे हो सकता हूँ बहुत छोटा हूँ, लेकिन क्षमा के साथ में यही कहूँगा कि आप सच्चाई के साथ में, निडरता के साथ में भय को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को सुनाइए, सिखाइए। परमेश्वर आपकी सुरक्षा भी करेगा, आशीष भी देगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे दो। यीशु मसीह की जय। इसी के साथ में 1 तिमोथी उसका 6वां अध्याय 9 और 10 को पढ़ना न भूलें। वहाँ पर लिखा है, 10 में लिखा है विशेष करके कि रुपए का, धन का जो प्रेम है वह सारे बुराई की जड़ है। धन का जो प्रेम है, धन के प्रति जो प्रेम है, वह सारी बुराई की जड़ है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के पीछे दौड़ना, धन को परमेश्वर मानना और धन पर प्रेम करना, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह हमारे लिए बहुत भयानक परिस्थिति उत्पन्न करेगा। उन 2 वचनों में बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर सारी बातों का विश्लेषण किया है।